डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चरर ग्रुप। आज हम न्यू बुक के चैप्टर 7 जो कि एंजाइम्स के बारे में है उसके एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। ये हमारी वीडियो भी इसी सीरीज़ का हिस्सा है जो कि हम न्यू बुक की एक्सरसाइज का सोल्यूशन आपको दे रहे हैं। तो एमसीक्यू नंबर 1 में पूछा गया है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। प्राइमरीली ऑल एंजाइम्स आर, तमाम एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। ठीक है, तो तमाम एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। अगर हम सेकंड एमसीक्यू में देखें तो उसमें पूछा गया है विच बेस्ट डिफाइन एन एंजाइम। इन जो चार उन्होंने सेंटेंसेस दिए हैं इनमें से कौन सा सेंटेंस बेस्ट डेफिनेशन है एंजाइम की? तो आप प्रोटीन दैट स्पीड अप रिएक्शन इज कॉल्ड एंजाइम। ओके जी, अब हम थर्ड एमसीक्यू की तरफ मूव करते हैं। इसमें पूछा गया है व्हाट कैन हैपन इफ एन एंजाइम इज एक्सपोज टू अ टेम्परेचर दैट इज हायर देन इट्स ऑप्टिमम टेम्परेचर। एंजाइम शेप विल चेंज पोटेंशियली रिड्यूसिंग इट्स एक्टिविटी। तो जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। आपको पता है अगर एंजाइम को हायर टेम्परेचर पे लेके जाया जाए तो उसके अंदर डीनेचरेशन होना शुरू हो जाती है। हायर टेम्परेचर में उसके मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं और उसका अपना जो स्ट्रक्चर है वही बिगड़ना शुरू हो जाता है, तो उसकी शेप चेंज होना शुरू हो जाती है। तो डीनेचरेशन को भी याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसमें डीनेचरेशन का भी जिक्र ज़रूर कीजिएगा। फोर्थ एमसीक्यू को देखते हैं अब हम। इसमें पूछा गया है एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन बिकॉज। एंजाइम जो हैं वो अपने एक्शन में स्पेसिफिक क्यों होते हैं? यानी हर रिएक्शन जो है आपने देखा होगा उसका एंजाइम जो है वो डिफरेंट होता है और स्पेसिफिक होता है। तो इसकी एक बड़ी वजह यह है देयर एक्टिव साइट फिट स्पेसिफिक सबस्ट्रेट, कि हर जो सबस्ट्रेट है उसके लिए एक डिफरेंट तरह का एंजाइम है क्योंकि वो उसी की एक्टिव साइट पे फिट हो सकता है। अगर कोई दूसरा इंजाइम आ जाए तो वो उसमें फिट ही नहीं होगा। जैसे लॉक एंड की मॉडल आप लोगों ने पढ़ा है कि लॉक एंड की जिस ताले की चाबी है उसी को ही लगती है, कोई और ताले में नहीं लगेगी। अब हम फिफ्थ एमसीक्यू को देखते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स क्या होते हैं? ये टाइटली बाउंडेड ग्रुप्स होते हैं जो कि एंजाइम के साथ टाइटली बाउंडेड होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो सिक्स्थ एमसीक्यू है। इसमें पूछा गया है हाउ डज इंक्रीजिंग टेम्परेचर अफेक्ट एंजाइम एक्टिविटी। तो इंक्रीज अगर हम करें टेम्परेचर तो एंजाइम की एक्टिविटी पे क्या इफ़ेक्ट होता है? इंक्रीज एक्टिविटी टू अ पॉइंट। एक सर्टेन पॉइंट तक तो जो है एंजाइम के टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी एक्टिविटी भी बढ़ती है, लेकिन उसके बाद जो है वो डिनेचरेशन शुरू हो जाती है, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो डिक्लाइन करना शुरू हो जाती है। अब हम नेक्स्ट एमसीक्यू सेवन्थ की तरफ मूव कर। सेवन्थ एमसीक्यू में पूछा गया हाउ डज अ कम्पिटेटिव इनहिबिटर इफेक्ट एंजाइम एक्शन। जो कम्पिटेटिव इनहिबिटर होता है वो एंजाइम के एक्शन को किस तरह से जो है वो अफेक्ट करता है? तो ये अटैच कर देता है और ब्लॉक कर देता है एक्टिव साइट को। ठीक है, कम्पिटेटिव है तो कम्पिटिटिव यही है कि कंपटीशन करेगा और पहले जो है वो एक्टिव साइट पे जाके अटैच हो जाएगा, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट अटैच नहीं हो पाएंगे। एट्थ एमसीक्यू को देखें तो इसमें पूछा गया है एन एंजाइम वर्क बेस्ट एट pH 7.4, इट इज़ प्लेस्ड इन एन एसिडिक सोल्यूशन विद अ pH of 4, हाउ विल दिस इफेक्ट द एंजाइम। तो इसका जो आंसर है द एक्टिव साइट विल बी मॉडिफाइड रिड्यूसिंग सबस्ट्रेट बाइंडिंग। जो एंजाइम है वो सिर्फ टेम्परेचर स्पेसिफिक नहीं होता बल्कि वो पीएच स्पेसिफिक भी होता है, जिसकी वजह से अगर हम उसे डिफरेंट पीएच देंगे तो उसके जो सबस्ट्रेट है वो बाइंड नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी एक्टिव साइड में चेंजेस आ जाएंगे। नाइन्थ एमसीक्यू को देखें तो इसमें पूछा गया है व्हाट इज़ ट्रू अकॉर्डिंग टू द इंड्यूस्ड फिट मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन। इंड्यूस फिट मॉडल जो है वो हमें बताता था कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो फिक्स नहीं है बिल्कुल, थोड़ा बहुत अपने अंदर चेंज कर सकती है। तो एंजाइम ए जो है ऑप्शन इसका, एंजाइम्स एक्टिव साइट चेंज शेप टू बाइंड द सबस्ट्रेट। ठीक है, यही तो लॉक एंड की मॉडल और इंड्यूस फिट मॉडल में डिफरेंस है कि लॉक एंड की मॉडल कहता है कि जैसी एंजाइम की एक्टिव साइट है वो वैसी ही रहती है, वो उसके अंदर कोई चेंज नहीं आ सकता, जैसे हर ताले की डिफरेंट चाबी होती है। लेकिन जो इंड्यूस फिट मॉडल है वो कहता है कि हल्का फुल्का चेंज आ सकता है।
10th MCQ जो है अगर उसको हम देखें, उसमें पूछा गया है व्हाट इज़ ट्रू अबाउट ऑप्टिमम पीएच वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एंजाइम ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसमें से जो सही लिखा हुआ है वो है पेप्सिन वर्क एट लो पीएच वाइल ट्रेप्सिन वर्क एट हाई पीएच। पेप्सिन जो है वो लो पीएच पे काम करती है और जो ट्रेप्सिन है वो फुल एसिडिक इन्वायरमेंट के अंदर काम करती है। जी तो ये थे आज के हमारे MCQs। आई होप सो आपको समझ लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।